वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम। सो गाइज, आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग है कि आपके जो करंट पार्टनर हैं उनके साथ में आपकी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ओके, ये मुझे जो मेरा पहला वीडियो है इसमें कमेंट किया था कुछ लोगों ने, और शायद किसी एक को मैंने रिप्लाई भी किया था। उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे याद है। वो मुझे बोल रही थी कि मैं कब से आपको बोल रही हूँ, आपने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया। आई एम सो सॉरी एंजल। मुझे याद नहीं है नाम, तो मैं आपको एंजल बुला रही हूँ। सो देखिए, मैं आप जो वीडियो चाहते थे मैं वही लेकर आ गई हूँ। सो गाइस, यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। आपने सिलेक्ट करना है जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो, और अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो आप तीनों ही पार्ट सुन लेना। जो आपसे रेजोनेट करे वो आपका होगा। ओके, और जो भी हाँ या ना में जवाब होगा मैं आपको दूंगी पूरी ईमानदारी से। ओके एंड गाइज, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट करे। तो अगर नहीं करता है आप दूसरा वीडियो देख लें या दूसरे चैनल पे देख लें। हाँ जी, दूसरे चैनल से मुझे याद आया कि मुझे कुछ लोग मैसेजेस कर रहे थे कि मैम आपका दूसरा भी चैनल है क्या, कोई और भी चैनल है जिस पे आप वीडियो डालते हो। तो गाइज़ हाँ, मेरे चैनल्स हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून करके मेरा चैनल दूसरा नहीं है। कोई हैं जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्चून करके एक चैनल तैयार किया है, अभी आई थिंक किया है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे लिंक्स भेजे हुए थे। तो शायद उन्होंने अभी तैयार किया है और उन्होंने यही नेम पिक कर लिया है, व्हील ऑफ फॉर्चून करके। और उन्होंने वहाँ पर जो ईमेल जो है वो भी सेम वही रखा है जो मेरा है, जो कि जीमेल आईडी मैं सभी को देती हूँ मुझे मेल करने के लिए। तो सेम वही उनका भी है, थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क है लेकिन वैसा ही है। लेकिन वो मेरा नहीं है गाइस। ओके, वो चैनल मेरा नहीं है। मेरे जो चैनल्स हैं उनका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्टली वो चैनल्स देख सकते हैं। एक चैनल है जहाँ पर मैं स्पेल्स शेयर करती हूँ, और दूसरा है जहाँ पर मैं डायरेक्ट सिखाती हूँ, और दोनों का ही लिंक और वेबसाइट का लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन देखा करो, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ओके, डायरेक्टली आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। आपको अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन गाइस, ये जो चैनल है दूसरा व्हील ऑफ फॉर्चून करके, जो दूसरा चैनल है वो मेरा नहीं है। मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 लिखा हुआ है, 709 टैरेट। उस चैनल में नहीं है, कुछ और है, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन वो मेरा नहीं है, ना ही वो मेरे किसी ग्रुप से है, मैं उनको नहीं जानती। आप चाहें तो उनका भी चैनल देख सकते हो। आप जो भी चैनल आपको अच्छे लगे आप देखिए, जहाँ से भी आप हील हो सकते हो आप खुद को हील करें। लेकिन मैं सिर्फ क्लियर करना चाहती थी कि वो चैनल मेरा नहीं है, इसलिए क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछना शुरू किया। एक्चुअली मुझे वो बहुत पहले से पता था उस चैनल का, मैंने बहुत पहले उसको देखा हुआ था एक बारी, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि मुझे कहना चाहिए। लेकिन अब जब लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे क्लियर करना चाहिए। तो मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, इंस्टाग्राम पर भी डाला था, फेसबुक पर भी डाला था। उसके बाद भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा अब मैं वीडियो में बोल देती हूँ। तो गाइज़, वो चैनल मेरा नहीं है, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ पर्सनली, और मेरे ग्रुप से भी नहीं है वो। मेरा यही चैनल है जहाँ पर मैं रीडिंग करती हूँ, आप ये देख सकते हो, या जो भी चैनल आपको अच्छा लगे आप देख सकते हो। ओके, सो दैट्स इट, ये मुझे कहना था। और अब हम रीडिंग अपनी शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1 से, जिन्होंने द सन चूज़ किया है, फिर मून, फिर स्टार एंड फिर मून होगा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था द सन, पाइल नंबर 1, तो देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जो करंटली आपके साथ हैं, या आप जिनके बारे में सोच रहे हो शादी करने का जिनके साथ में, तो उनके साथ में शादी होने के चांसेस हैं या नहीं है। ओके, सो जो भी होगा आउटकम मैं आपको बताऊंगी, आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है ना। सो बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। ये क्या कार्ड मैं यहाँ रख रही हूँ, और आप निकाल लेती हूँ मेरे टैरेट कार्ड्स, और मैं शफल कर लेती हूँ और फिर आपके सामने मैं पहले उनकी एनर्जी देखना चाहूँगी। मैं इनको शफल कर रही हूँ, मैं इनको रख रही हूँ, उसके बाद एनर्जी ओरेकल में निकालूंगी। पहले उनकी एनर्जी देखना चाहूँगी, आपकी भी, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कुछ और डिटेल में।
ओके गाइस, मैं ये कार्ड्स यहाँ रख रही हूँ। पहले मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स से एनर्जी देखूँगी और फिर कुछ और करेंगे हम। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक डिसीट आया है, तो आई थिंक आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हो या तो वो खुलकर आपको कुछ बता नहीं रहे, हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे हैं, और है कुछ और, दिखा कुछ और रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा है, या फिर तो बातचीत ही नहीं चल रही है, लेकिन वो इंटरेस्टेड तो हैं आप में। एक्शन का कार्ड आया है आपके लिए, दूसरा है डोर टू रोमांस। गाइज, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है क्या? इन एनर्जी में मैं बता रही हूँ, वो कार्ड्स तो मैं बाद में देखूँगी। 5th चक्रा है यहाँ पर, आर्कएंजल गैब्रियल। ये देख लेते हैं कार्ड्स। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पर है कम्युनिटी, और यहाँ पर है ऑल टाइड अप। तो गाइस, मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्यार में तो कोई कमी नहीं लग रही। फैमिली इश्यूज़ लग रहे हैं थोड़े से, कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ हो सकता है इनके पेरेंट्स एग्री ना हो, या आपके, या फिर हो सकता है कुछ वैल्यूज़ हैं, ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज़, उनकी वजह से कुछ है प्रॉब्लम। ओके, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। प्यार में तो गाइस कोई कमी नहीं है। आप शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आपके इस पार्टनर के साथ में आपकी शादी हो जाती है तो इसे ही आप अबंडेंस बुलाओगे, आपको और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में अगर ये मिल गया तो। और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये जो पर्सन है, देखिए आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, आप जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप ले लेना। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है मेरी वीडियोस, कोई भी देख सकता है, ठीक है? तो जैसे भी रेजोनेट करे आप वैसे समझ लेना। सो गाइस, मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो इनको अपने साथ बांध कर रखना, मतलब आप बिल्कुल भी इन्हें छोड़ना नहीं चाहते। और मैंने कहा ना कि कुछ तो ऐसा है जो शायद आपके पार्टनर आपसे खुलकर नहीं कह रहे, शायद अपनी फीलिंग्स उतने अच्छे से शेयर नहीं कर रहे। मुझे ऐसे लग रहा है कि मे बी इनके फैमिली वाले तैयार ना हो और इन्होंने आपसे कह दिया हो कि ऐसा है, आप मूव ऑन कर जाओ, शादी नहीं होगी और अब कुछ नहीं रह गया इस कनेक्शन में। हो सकता है कुछ इस तरीके की बातें कही हों। ये भी हो सकता है कि पीछे पीछे से कुछ प्लानिंग चल रही है जो कि वो आपसे शेयर नहीं कर रहे। जैसे कि मैं कहूँ कि ये हिडन फीलिंग्स है उनकी। एक्शन वो लेना चाहते हैं क्योंकि एक्शन का कार्ड है, डोर टू रोमांस है, तो लेना तो चाहते हैं एक्शन, लेकिन शायद अभी आपको बता नहीं रहे जब तक कि वो पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाते, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो कार्ड है, देखिए इनके थ्रोट पर ये लाइट है, कुछ तो है जो ये कहना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं, और शायद इन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मुझे ये भी लग रहा है। ओके, शायद इनको मिलकर बात करना हो, और मिलने मिलाने का तो अभी ऐसा ही है ना? और ये भी हो सकता है कि अभी ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है क्योंकि ये जानते हैं कि आप कैसे हो। आप एक ऐसे नेचर के हो जिनको सॉलिड कमिटमेंट ही चाहिए, शादी ही चाहिए, कोई ये नहीं है कि टाइम पास किया चल दिया। तो ये पूरी तरीके से श्योर होना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि आपको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो मिले इनकी फैमिली की तरफ से, तो पूरी तरीके से तैयार होने के बाद ये आना चाहते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ तो इनका लाइफ पर्पस है जिसकी तरफ ये काम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और देख रही हूँ वो ये कि शायद आप लोग काफ़ी अलग अलग हो, या फिर हो सकता है ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है? लग रहा है मुझे कुछ तो है, कुछ डिफरेंसेस ज़रूर हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इनसे बात करते हो तब इनके पास टाइम नहीं होता, और जब ये बात करते हैं उस वक्त आपके पास नहीं होता, या जैसे कभी आपको मिलने बुलाते हैं उस वक्त आपके पास
इतना टाइम नहीं होता कि आप जा पाओ, या परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि आप नहीं जा पाते, और फिर जब आप इनको कहते हो तो ये नहीं आ पाते। एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, मतलब डिफरेंसेस तो हैं, अब वो कुछ भी हो, विचारों के हो सकते हैं। विचारों के अगर डिफरेंसेस हैं तो मैं कहूँगी कि प्यार तो बहुत है कि अगर विचारों में डिफरेंसेस है उसके बाद भी आप लोगों के बीच में इतना प्यार है, और ये पर्सन तो हालांकि बहुत आपसे लगाव रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको, लेकिन आप पूरी तरीके से तैयार हो शादी करने के लिए, शायद इनकी तरफ से उतना आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है गाइस। ओके, 3 मुझे लग रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है मार्च तक आप लोगों की बात हो या शादी हो जाए, एंड हो सकता है बर्थडे हो 3rd को। 737 इस तरीके के एंजल नंबर्स भी आपको दिख सकते हैं, या 77 717 333 303 393, ठीक है। इसका मतलब है आप लोग किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं गाइस। तो वही मैंने कहा कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हो, क्योंकि 7 दिख रहा है, तो यानी कि जो कुछ भी हो रहा है डिवाइनली गाइडेड है। ईश्वर जैसे चाह रहे हैं वैसे आप लोगों की जर्नी हो रही है, मतलब वैसे आपसे करवा रहे हैं। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे, वही करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं। अगर आपका पार्टनर आपके पास आता है और फिर चला जाता है तो ये भी वही करवा रहे हैं। अगर कनेक्शन नहीं हो पा रहा वो भी वही करवा रहे हैं, और किसी वजह से ही करवा रहे हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। परेशान बिल्कुल ना हो। आप लोगों से मैं कहूँगी कि आप बेहतर होगा आप 333 करके जो मैनिफेस्टेशन का टेक्निक है वो ट्राई कर लें। कर लिया है तो एक बार फिर से कर लें, मैं कह रही हूँ, और नहीं किया है तो ज़रूर करें, ठीक है, कर लें आप एक बार। चलिए देखते हैं कि देखिए कुछ चीज़ें तो हैं जो क्लियर होनी है, आई थिंक, इसीलिए यहाँ पर सन का कार्ड है, और ये कार्ड भी यहाँ पर आया था जो मैंने आपको दिखाया था, बॉटम ऑफ द डेक, डिसीट, है ना। और यहाँ पर है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। कुछ तो है, कुछ है जो ये कहना चाहते हैं। मुझे यही लग रहा है कि जो इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं ये नहीं आपके सामने कह रहे हैं परिस्थितियों की वजह से, लेकिन गाइस ये खुद को रोक भी नहीं सकते, कहेंगे या कहेंगी, जो भी है। ओके, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा ये, बहुत ज़्यादा अगर हम देख लें तो अगले 3 महीनों में या फिर मार्च हो सकता है, ठीक है, अक्टूबर या मार्च। ओके, तो चलिए देखते हैं शादी होने के चांसेस हैं या नहीं हैं, क्या कुछ है, लेट्स सी। ओके गाइस, तो देखते हैं क्या है बॉटम ऑफ द डेक में। आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। शर्म क्यों आ रही है भाई आप दोनों में से किसी को आ रही है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द मून, यहाँ पर है 9 ऑफ पेनिकल्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे मदर इश्यूज़ दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है इनकी सिस्टर हो, या आपकी मदर हो, ठीक है। मदर इश्यूज़ तो हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, मैं पहले ही कह रही थी, और देखिए कार्ड्स भी आ गए। बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मदर इश्यूज़ ही दिख रहे हैं स्ट्रांगली, या फिर हो सकता है इनकी एक्स हो, अगर ये मैरिड है हो सकता है इनकी वाइफ हो, ठीक है। कोई फीमेल फिगर है जिनकी वजह से ये सारा कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में। गाइज़ मैं अगर कहूँ कि आप दोनों की शादी होगी या नहीं होगी, तो गाइज़ यस होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन देर हो सकती है, ठीक है, लेट हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पहले से ही काफ़ी देर
हो चुकी है, मतलब आप काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं आपके इस पार्टनर के जवाब का, या फिर शादी होने का। हो सकता है शादी फिक्स हुई हो आपकी और फिर टूट गई हो, ठीक है, एंगेजमेंट हुई हो फिर टूट गई हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के लिए मैसेजेस आते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये है कि शादी तो होगी लेकिन लेट होगी, और यहाँ पर द मून का कार्ड है जो कि ये बताता है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो शादी होगी, अगर आप नेगेटिव रहते हैं शादी नहीं होगी। ये भी मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। देर से होगी, पॉजिटिव रहोगे तो होगी, देर से होगी, जल्दी में नहीं होगी। लेकिन अगर नेगेटिव रहते हैं तो चांसेस वो भी ख़त्म। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, इनको देखिए दोनों कितने अलग से हैं, लेकिन और यहाँ पर भी देखिए ये दोनों कितने अलग से हैं। हो ना हो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक है। ये तो मैं, आप लोग चाहो तो पर्सन रीडिंग ले लेना, सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, आई नो दैट। और यहाँ पर क्योंकि ये वाला जो बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पर ये कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की भी ज़रूरत है गाइस, आपकी तरफ से, या हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। वो खुलकर बात नहीं कह रहे, ठीक है, कुछ तो है जो खुलकर कहना है, बात करनी है। मैं कुछ कार्ड्स और आप लोगों के लिए निकालूंगी, इतनी जल्दी मैं रीडिंग आपकी ख़त्म नहीं करूंगी, आपको पूरी हेल्प करूंगी, मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करूंगी। और आगे किसकी मर्ज़ी, हमारे बाबा की, है ना, और यूनिवर्स की। लेकिन गाइज आपका मून का कार्ड आया है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितना हो सके पॉजिटिव रहें, ठीक है। यहाँ पर जो ये कार्ड है, मैं बता दूँ, ये जो कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चीज़ों को आपने खुद ही डील करना है, ऑलराइट। हो सकता है आपका पर्सन आपसे ना कह रहा हो कुछ, तो आपने स्टेप लेना है। लेकिन मैं आपको स्टेप्स भी लेने के लिए नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि आप पहले मैनिफेस्ट करो, अगर नहीं किया है, ठीक है, मैनिफेस्ट करो। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या वो बता रहे हैं, हमारी यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर है द फूल। वही मैं कह रही थी कि सिर्फ आपने मैनिफेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है, लेट गो करना है। और देखिए द फूल का कार्ड आ गया, क्योंकि आप एक्शन लो लेकिन इस दिशा में, मतलब मैनिफेस्ट करो, विजुलाइज करो इनको, प्रेयर करो ईश्वर से, ठीक है। यहाँ पर कार्ड आया है, मैं निकालूंगी इसको, टोटलिटी, और देख लेते हैं आगे। We are the world. Okay guys, एंड यहाँ पर है पास्ट लाइफ्स। गाइज ये कार्ड्स मुझे बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि आप लोगों का कनेक्शन है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम का मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइज। टोटलिटी का यहाँ पर कार्ड है, वी आर द वर्ल्ड है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो गाइज। आप लोग अलग अलग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और आप लोग मिलकर ही कुछ कर सकते हो। अगर आपके बीच में कोई भी आ रहा है तो वो आपकी डिवाइन टाइमिंग पर खुद ब खुद हट जाएगा। आपको प्रयास करते रहना है, लेकिन ठीक है, आप मैनिफेस्ट करते रहो, भरोसा रखो, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है, देख रहे हो खुद देख लीजिए, 5 है और यहाँ पर 10 है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होगा, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, इसमें एक कार्ड भी है मोमेंट टू मोमेंट, वो मुझे याद आ गया, नहीं है यहाँ पर आया लेकिन मुझे याद आ गया। सब कुछ धीरे धीरे करके होगा और उसमें देरी भी लग सकती है, लेकिन इट्स ओके। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस दौरान आपको अबंडेंस बहुत मिलने वाली है। मतलब अबंडेंस मैं कहूँगी कि अगर आप कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो ना, उसमें बहुत सक्सेस मिलने वाली है। हो सकता है इससे पहले आप कुछ कर ही ना रहे हो और अब आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज होगी, आपको ज्ञानी बन जाएंगे आप, और बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम मिलेगा।
और उसके बाद ही कुछ मुझे दिख रहे हैं यूनियन के चांसेस। शादी तो होगी गाइस, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि आप पॉजिटिव रहें, ओके। क्योंकि अगर मून का कार्ड नहीं आता तो मैं बिल्कुल भी हाँ या ना में जवाब दे देती, लेकिन यहाँ पर मून का कार्ड है और जो कि बताता है कि ये डिपेंड आप पर करता है। और कहीं ना कहीं देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, जो कि बता रहा है कि चीज़ें आप खुद अपने कंट्रोल में ले सकते हो। एक बाबा का कार्ड है, साईं बाबा का कार्ड, यू आर द यूनिवर्स, वो मुझे याद आ रहा है। मैंने अभी सुबह भी एक रीडिंग किया था, साईं बाबा के मैसेजेस थे गुरु पूर्णिमा के लिए अवसर पर, तो उसमें वो कार्ड आया था और मैंने बताया था कि आप लोग जो चाहें वो कर सकते हो। तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में हैं, आप जैसे करोगे वैसे होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव रहोगी तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव हो जाओगे तो निगेटिव होगा। ऑलराइट गाइस, सो यही मैं आपसे कहूँगी, आपके लिए संदेश तो यही है। आपका कनेक्शन है कई जन्मों का, तो टूटेगा तो इतनी आसानी से नहीं, लेकिन अगर शादी ना हो पाई तो उसकी वजह भी यही होगी जो कि मैंने बता दिया। ऑलराइट, और अगर आप पॉजिटिव रहे, बाबा पर भरोसा रखा, उनसे प्रार्थना करी, यूनिवर्स पर भरोसा रखा, अडिग रहे, कोशिशें करते रहे, तो हार नहीं होने वाली है, क्योंकि द सन का कार्ड ही है आपके लिए, ठीक है ना। सो बिल्कुल भी परेशान ना हो, और जो भी चीज़ें थी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और बता दिया साफ साफ, ओके। अब वो अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मेरा काम है आपको गाइड करना, तो मैंने आपको बता दिया, डिटेल में बता दिया, आपको करना क्या है वो भी मैंने बता दिया। द फूल का जो कार्ड होता है ये बताता है कि आपने विश्वास रखना है यूनिवर्स पर, ईश्वर पर, और अपना काम करते रहना है, चीज़ों को लेट गो करना है, ठीक है। ये जो पर्सन है इसका विश्वास ऐसा होता है अंधा विश्वास। देख रहे हो ना आप, इस तरीके से देखोगे कार्ड, आपको समझ में आएगा कि नीचे गिरा जा रहा है और देख रहा है सामने की तरफ, यही सोचकर कि ईश्वर है मेरे साथ, यूनिवर्स है मेरे साथ और सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो ये कार्ड जो है यही बताया गया है कि आपको ईश्वर पर ऐसे भरोसा रखना है, और उसके बाद ईश्वर कभी भरोसा नहीं तोड़ते, ये तो आप भी जानते हो, वो किसी के साथ बुरा नहीं करते। परिस्थितियाँ बुरी होती हैं और वो आपके अच्छे के लिए ही होती हैं, कुछ ना कुछ सिखाने की वजह से होती हैं। तो उसको इस तरीके से नहीं लेना है कि अरे ईश्वर तो मेरे साथ हमेशा बुराई करते हैं और इन्होंने मुझे कभी सुना नहीं, इन्होंने कभी कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा और बुरा दोनों ही समय आते हैं और हमें उनको फेस करना सीखना चाहिए, बुरी परिस्थितियों को, उनसे लड़ना सीखना चाहिए, ना कि रोने लग जाओ, दूसरों को ब्लेम करने लग जाओ। नहीं, ब्लेम करने से कुछ नहीं होता, ओके। फाइटर बनो, फाइट करना सीखो, ताकि आगे चलकर आप लोगों को गाइड कर सको, है ना। हमारी लाइफ में कोई समस्या होती है, कोई भी हमारे जीवन में कोई भी परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, हम अपने से बड़ों के पास जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ये सारी चीज़ें देख चुके होते हैं, तभी तो हम उनके पास जाते हैं ना। कहते हैं कि भाई इनको अनुभव है, ये हमें बताएंगे, वरना तो हम क्यों जाएं उनके पास। तो अनुभव तो होते हैं जीवन में और ये ऐसे ही मिलते हैं, कभी खुशी होती है, कभी तकलीफ़ें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, उन्हीं से हम सीखते हैं, है ना। तभी तो हम दूसरों को गाइड कर पाते हैं। सम्मान भी तो तभी मिलता है, सभी को चाहिए सम्मान, है ना। तो ये थी रीडिंग आपके लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, द सन। सो गाइज, मैंने आपको बता दिया और आपको ये भी बता दिया कि क्या करना है, सो आप वो करिए। एंड अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक करिएगा, रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द स्टार, पाइल नंबर 2, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर के साथ में जिनके बारे में आप सोच रहे हो। मैं पार्टनर नहीं कहूँगी, हो सकता है आप उनको सिर्फ पसंद करते हो, अभी तक बात भी ना की हो। तो देखेंगे कि उनके साथ में आपकी शादी होगी या नहीं होगी, कितने क्या चांसेस हैं। लेकिन उससे पहले मैं देखूँगी कि उनकी एनर्जी क्या है, ठीक है, और आपकी क्या है, और उसके बाद फिर देखेंगे हम टैरेट कार्ड से कि कितने क्या चांसेस हैं शादी होने के। ओके गाइस, देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक,
मैन होल्डिंग अ हार्ट, देख लीजिए। बहुत प्यारा कार्ड है। लाइट पड़ रही है, ठीक से देखो, अब नहीं पड़ रही है, राइट। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। सबसे पहला है यहाँ पर एप्रिसिएशन, फिर है यहाँ पर आपके लिए थिंकिंग मैन, एंड उसके बाद है यहाँ पर अटैचमेंट। ओके गाइज, आपने मूव ऑन किया है या फिर आप खुद ही अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे, मुझे ऐसे लग रहा है। कुछ तो है, आपने काफ़ी, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने बारे में अभी अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है आपके पार्टनर को, ठीक है। हाँ, द गार्डन एंड द गेट, ऑल टाइड अप, ये कार्ड क्यों आया? ओके 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 गाइस, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद उन्हें किसी और के साथ में शादी करनी पड़े, इनके साथ नहीं हो सकती। ऐसा कुछ है भाई, बताइएगा मुझे। ऐसे कुछ सोच रहे हैं आप, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इनके साथ एक कनेक्शन सा महसूस होता है आपको। यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड है और यहाँ पर ऑल टाइड अप का कार्ड है, तो दोनों को ही एक तरीके से एक दूसरे के साथ बंधा हुआ सा महसूस होता है। हो सकता है आपको ये भी लगता हो कि ऐसा तो नहीं कि हम दोनों ट्विन फ्लेम हो, या हो सकता है आपने रीडिंग कराई हो तो आपको पता चला हो कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, या फिर गूगल पे देखा हो तो जो सिम्टम्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आपने सोचा कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, ठीक है। और आप दोनों को ही, आपकी मैं पहले बात करूंगी, आपको शायद ये लगता है कि इनसे दूर हो पाना तो मुश्किल है, मतलब इनको अपने दिमाग से, दिल से निकाल पाना तो मुश्किल है, लेकिन ऐसे लगता है कि शायद परिस्थितियां जो हैं वो ये बता रही हैं कि इनके साथ में शादी ना हो। शायद किसी और जगह किसी और के साथ में शादी हो और ये करना पड़ेगा, समय की मांग ये है, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है उनकी तरफ से। अगर मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा वो अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। अगर आप लोग पहले रिलेशनशिप में थे, फिर ब्रेकअप हुआ किसी वजह से, तो वो सोच रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक कन्फेस ही नहीं किया है और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं तब भी वो सोच रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तब भी वो सोच रहे हैं, मतलब वो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। उनको एक तरीके का अजीब सा एक कनेक्शन लगता है, वो आपको भूल नहीं पाते, ठीक है, आपको दिमाग से नहीं निकाल पाते। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये एक ऐसे पर्सन है जो कि पूरी तरीके से इमोशंस में बहकर डिसीजंस लेना इनको पसंद नहीं है या नहीं लेना चाहते हैं, और ये शुरुआत एक फ्रेंडशिप के जैसे करना चाहते हैं, फ्रेंड्स रहना चाहते हैं। उसके बाद अगर पहले रिलेशनशिप में थे ना और ब्रेकअप हुआ, उसके बाद भी ये चाहते हैं कि वापस से सारी चीज़ें शुरू हों, लेकिन एक फ्रेंडशिप के साथ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये, बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रेटजीज वगैरह बना के काम करते हैं ये, ओके। इस तरीके के बंदे हैं। एक अधूरापन सा तो महसूस होता है इनको आपके बगैर। इनको ये लगता है कि आप इनके भाग्य में हो, ठीक है, और आपको लगता होगा कि ये आपके भाग्य में है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लगता कि शादी होगी। आपको शायद ये लगता है कि इनका आना और इनके साथ जो आपने समय बिताया वो सब कुछ आपके भाग्य में लिखा हुआ था, किसी वजह से था। लेकिन ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक, मतलब जैसे पॉजिटिव भी आप होते हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसे लगता है कि मैं जो पॉजिटिव हो रही हूँ या हो रहा हूँ ये शायद मेरी खुद की सोच है, रियलिटी कुछ और है।
और शायद मुझे कहीं और किसी के साथ में सेटल होना पड़े। ठीक है, ये वैसा नहीं सोच रहे, इनको ये लगता है कि एक दिन आप दोनों एक होकर रहोगे, इनकी सोच ये है। शायद इसीलिए यहाँ पर स्टार का कार्ड है, क्योंकि बहुत कुछ झेलना है, बहुत कुछ फेस करना है और उसके बाद ही आप लोगों का यूनियन होने के चांसेस हैं, या फिर आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है। आप काफ़ी गिविंग रहे उस वक्त, इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, लेकिन अभी तो इनके माइंड में चल रहा है। चलिए देखते हैं शादी के चांसेस हैं या नहीं है। जो भी है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, जो भी कार्ड्स आएंगे पूरी ईमानदारी से मैं आपको बताऊँगी कि क्या है, क्या कार्ड्स कह रहे हैं, क्या यूनिवर्स कह रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द चैरियट। चलिए देखते हैं कार्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ 15, यहाँ पर भी 5। ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। या तो आपने ब्लॉक किया है, आप मूव ऑन कर गए, या फिर इन्होंने किया और ये फैसला बहुत बड़ा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक चैरियट है, तो यानी कि कुछ है जो बहुत ज़ोरों शोरों से बदल रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। मुझे यहाँ पर लग रहा है फैमिली इश्यूज़ हैं। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, या फिर हो सकता है इनके घर वाले ऐसे हों जो कि इनको लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो, ठीक है, और इनको लग रहा हो कि इनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं गाइज़। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी शादी होने के चांसेस हैं या नहीं। गाइज़ डिपेंड करता है आपके पर्सन पर, ठीक है, आपके पर्सन पर डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि हाँ पूरे चांसेस हैं, नहीं, उन्हीं पर डिपेंड करता है, उन पर या आप पर, ठीक है, कोई भी एक बंदे पर डिपेंड करता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा होगा कि जब एक तैयार होगा तो दूसरा नहीं, ये चीज़ आएगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो आए तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ मुझे लग रही है गाइस, ये होगा। हो सकता है अभी वो तैयार ना हो, आप तैयार हो, आगे चल के कुछ ऐसा होगा कि आप तैयार नहीं होंगे, वो तैयार होंगे, लेकिन यहाँ पर डिसीज़न तो करना है किसी को। 20% चांसेस हैं शादी होने के गाइस, यस, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये मैरिड हैं, कुछ तो है ऐसा। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि आपको लड़ना पड़ेगा गाइस, बहुत ज़्यादा। कैसे कार्ड्स आते हैं, मैं ये कार्ड्स कभी इस तरीके से नहीं रखती कि ऐसे रखूँ वैसे रखूँ, मैं बस ऐसे निकालती हूँ कि पाइल 2 के लिए कौन सा कार्ड होना चाहिए, और वो निकल कर जो भी आता है और मैं उसको रख देती हूँ। और मैंने हमेशा देखा है जब भी अगर सन का आ जाता है ना, पहले तो स्टार एंड मून के आते हैं कार्ड्स मैंने पहले भी रखे हुए हैं ऐसे, और ये कोइंसिडेंस है, किसी को ये लगता हो कि अरे ये तो ऐसे करके रखती है, नहीं, ये कार्ड्स आते हैं। और देखिए जैसे कार्ड है वैसे ही परिस्थितियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बहुत स्ट्रगल करना होगा, बहुत स्ट्रगल करना होगा, उसके बाद सक्सेस के चांसेस, और वो भी आपका पर्सन भी साथ दे तो। आपके अकेले करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं ईमानदारी से आपको बता दूंगी जो भी है, और मैं वही बता रही हूँ। लेकिन हाँ, ये पर्सन मिलना तो चाहते हैं आपसे, और मिलने भी आएंगे, ये भी मैं बताऊँ, ठीक है।
अगले 2 से 3 महीने में आपकी या तो इनसे बात होगी या ये आपसे मिलने आएंगे, कुछ भी करके ये आएंगे ज़रूर, क्योंकि ये बिल्कुल खुश नहीं है आपके बगैर। बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है, रोते हैं ये, तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा है। दिखाते कुछ और हैं कुछ और। बाहर से लगता है कि कुछ असर नहीं होता, कुछ फील नहीं होता, अंदर से देखो हाल ये है। अंदर से लड़ रहे हैं अपने आप से बहुत ज़्यादा, और ये किसी से कुछ शेयर भी नहीं कर रहे, कर भी नहीं सकते, इनकी परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं। लेकिन गाइज़ आप मत जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ और भी कार्ड्स निकालूंगी। यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहती है आपको, मैं ये भी देखूंगी आपके लिए। सो मुझे लगता है कि कुछ तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि ये देखिए कार्ड क्या आया, और मैं उसी की बात कर रही थी, फ्रेंडलीनेस। और ये देखिए क्या आया, पॉलिटिक्स। एक कार्ड मैं और निकालूंगी, क्या है यहाँ पर, द ड्रीम। मैंने अभी कहा था कि बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेटजीज़ वगैरह करते हैं, यहाँ पर पॉलिटिक्स आ गया। और मैंने कहा कि ये वापस आएंगे तो फ्रेंड बनने की कोशिश करेंगे, वो कार्ड भी आ गया। और ये देखिए यहाँ पर ड्रीम का कार्ड भी आ गया। और जो ड्रीम का कार्ड है गाइज़, ये कार्ड बताता है कि आप दोनों का सपना है एक दूसरे के साथ रहने का। देखिए यहाँ पर ये जो दोनों हैं किस तरीके से हक किया हुआ है एक दूसरे को, और ये आपका ड्रीम है। मुझे ऐसे लगता है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है वो चाहते हैं कि उनको एक ट्रू लव मिले, और शायद उनको मिल नहीं रहा, ऐसे लग रहा है मुझे ये कार्ड देखकर। कि आपको लगता होगा एक ही तो सपना है, वो भी पूरा नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही तो सपना है। ऐसी फीलिंग्स, आप ऐसी सोच हो गई होगी आपकी ऐसा फील करते होंगे आप कि सिर्फ यही तो एक सपना है, वो भी नहीं पूरा हो रहा। यहाँ देखिए आपके लिए कार्ड आया है यूनिवर्स की तरफ से, ट्रस्ट। तो गाइज आपने ट्रस्ट रखना है, ठीक है, ये एडवाइस है आपके लिए। अब इस कनेक्शन को तो भगवान ही बचाएगा। ये जो 20% चांसेस है जो कि मैंने कहा, ये 100 में बदल सकते हैं अगर आप विश्वास रखते हैं तो। कुछ लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं और चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं, बिगड़ी नहीं होनी चाहिए लेकिन बिगाड़ रहे हैं। लेकिन आपके लिए मैं कहूँगी कि अगर ये पर्सन खुलकर आपका साथ नहीं देता, या फिर इस तरीके से कुछ इनका बिहेवियर रहता है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती है, और उसके बाद भी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को तोड़ नहीं सकते, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको, जैसे ये मैंने कहा ना कि एज अ फ्रेंड ही आपसे बात करेंगे, करना चाहेंगे, उस वक्त आपके लिए ये देखिए एडवाइस का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस। तो आपको थोड़ा इनके साथ में इस तरीके से ही रहना है, ठीक है, एज अ फ्रेंड ही रहना है। इनकी बात सुनिए, इनको कोई सुन नहीं रहा और ये किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा किससे ये क्या कहें। तो अगर ये आपसे बात करने के लिए आते हैं, कुछ कहना चाहते, तो इन्हें सुनिए, ठीक है, और ज़्यादा प्रेशर ना डालें। गाइज़ अगर आपके घर में आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि आप कहीं शादी कर लें, ऐसा कुछ है, तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 20% चांसेस हैं शादी होने के हाल फिलहाल में, ठीक है, हाल फिलहाल में मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि एनर्जी चेंज भी होती है। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन वगैरह तो वो कर लीजिए, उसके बाद फिर से मैं एक रीडिंग डाल दूँगी तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपके घर वाले फोर्स कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से डिसीज़न ले लीजिए। मैंने आपको क्लियर कर दिया है एक्चुअली यहाँ पर क्या है सिचुएशन। आप समझदार हो, आप समझ गए होगे, ओके। सो यही है, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, बहुत डिप्रेशन में है, इनको टाइम लग सकता है। वी डोंट नो कि कितना टाइम लगे, हो सकता है 1 साल लगे, 6 महीने या 1 साल लगे, ठीक है। और उतना अगर आप वेट नहीं कर सकते हो तो फिर आपकी मर्ज़ी है आप क्या आगे करते हो। लेकिन अगर वेट भी करते हो तो मैंने आपको बता दिया कि कितने चांसेस हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन वगैरह करना चाहते हो या आपको कोई बताता है कुछ करने के लिए, तो आप अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप उनकी हेल्प ले लें, वो करके देख लें, क्योंकि अपनी तरफ से ये ना लगे कि अरे मैंने ये कमी छोड़ दी, किया होता तो अच्छा होता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। मैं और भी लोगों से इसीलिए कहती हूँ कि आप अपनी कोशिश करके देख लो, बाद में अगर कोई काम नहीं बनता है तो ना सही,
लेकिन अगर किया ही नहीं तो ये एक पछतावा रह जाता है जीवन भर का कि काश कर लेते। तो ये चीज़ तो मतलब खा जाती है इंसान को, तो वो नहीं करना है। आपने अपनी तरफ से कर लो कोशिशें, और उसके बाद ईश्वर तो है ही। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अगर ट्रस्ट का कार्ड नहीं आया होता तो शायद मैं कुछ और ही आपको बोलती, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि चीज़ें ट्रस्ट पर निर्भर करती हैं। आप अगर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं अपना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर ट्रस्ट का कार्ड नहीं आता तो शायद मैं कुछ और कहती आपसे, कुछ ऐसा कहती कि आप मूव ऑन हो जाएं। ठीक है, मैं बता भी दूं कि मैं क्या कहती, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि कुछ और कहती तो वो आपके दिमाग में चलेगा कि मैम क्या कहते आप, वो बता दूँ। तो मैं शायद कहती कि मूव ऑन कर जाओ, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया है तो मैं आपसे कहूँगी कि एक बार ट्राई कर लो, कुछ मैनिफेस्ट वगैरह कर लो, ठीक है, और उसके बाद फिर जो होगा सो देखेंगे। क्योंकि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके भाग्य में ही है, और इसीलिए ट्रस्ट का कार्ड आया और स्टार का तो पहले ही आया। और यहाँ पर अटैचमेंट का था, ऑल टाइड अप का था, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हो पाना तो मुश्किल है आप दोनों के लिए, दोनों ही बहुत पेन में हो। तो कोशिश अपनी कर लीजिए, बाद में बाबा की मर्ज़ी है ना, जो आपके लिए अच्छा होगा बाबा वही करेंगे। सो या दैट्स इट। तो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, स्टार को चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, रेजोनेट करी हो तो ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द मून, पाइल नंबर 3, तो देख लेते हैं कि आप जिनके साथ में शादी करना चाहते हैं उनके साथ में आपकी शादी होगी या नहीं। तो पहले हम उनकी एनर्जी देखेंगे, आपकी देखेंगे, और उसके बाद फिर टैरेट कार्ड से देखेंगे कि कितने चांसेस हैं शादी होने के। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, तो ये कार्ड जो है बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही अपनापन लगता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ में। ठीक है, चलिए कार्ड्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर एप्रिसिएशन का कार्ड आ गया। ये पहले भी एक जो पाइल था, पाइल नंबर 2, उसमें भी था। यहाँ पर है द टेम्पल पैथ, और यहाँ पर है वॉकिंग अवे। ओके, ब्रोकन हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड यहाँ पर है इन एंड यांग। ओके गाइज, आई थिंक आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो, ये भी हो सकता है। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा, आपका दिल टूटा हुआ है और तकलीफ़ में हैं आप, बहुत प्यार करते हैं आप अपने पर्सन को। आपका पर्सन जो है शायद अपने लाइफ पर्पस के पीछे भागे जा रहा है। इनको चेस करना बंद करें गाइस, ये ट्विन फ्लेम जर्नी लग रही है मुझे, और जितना आप इनको चेस करेंगे उतना ही भागेंगे। ठीक है, ये अपने पर्पस के पीछे भागेंगे, जो भी इनका काम है उसके पीछे भागेंगे। तो फिर भी एक बार क्लियर करूँगी, वॉकिंग अवे है यहाँ पर। आई थिंक ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहते हैं और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं आप। जब भी ये आते हैं आप इनको चांस दे देते हो और ये फिर आपको हर्ट करके चले जाते हैं। ये गाइस अपने आप को हील कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई, क्या हुआ है इनके साथ, लेकिन ये अब हील करने के प्रोसेस पर हैं, खुद को हील करना चाह रहे हैं।
नाइट ऑफ पेनिकल्स, ओके। तो ये अभी स्टेप, हाल फिलहाल स्टेप ना लेने का सोच रहे हैं। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो ये अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कमिटमेंट एंड ऑल के बारे में थोड़ा कम सोच रहे हैं। और आप तो बिल्कुल तैयार हो कि जैसे अगर अभी आ जाते हैं तो अभी शादी हो जाए हमारी, वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन मैंने उन्हीं के लिए एनर्जी चेक करी है तो उन्हीं के कार्ड्स हैं। मुझे ऐसे लगता है कि शुरुआत में तो आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अट्रैक्शन था, पैशन था, लव था। लव तो अभी भी है हाल फिलहाल। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन इनका लाइफ पर्पस और हो सकता है इनके फैमिली इश्यूज़ हो, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो फाइनेंशियली, या फिर रिलीजन का, कास्ट का हो सकता है। जिसकी वजह से ये पर्सन आते हैं आपके पास और फिर लौटते हैं, फिर आते हैं, फिर लौटते हैं। आते इसलिए क्योंकि रह नहीं सकते, और लौटते इसलिए हैं क्योंकि इनको और ज़्यादा जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो इन्हें दिखने लग जाती हैं और उससे भागने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल अपने जैसा देखते हैं, और जब ये इंटेंसिटी देखते हैं ना कनेक्शन की, तो ये भाग जाते हैं। ये होता है इनके साथ। ये समझ नहीं पाते कि ये है क्या। जो चीज़ें इनके साथ होती हैं, जैसे इनको एंजेलिक साइंस देखने को मिल गए या कुछ भी ऐसा होने लग गया ना, तो इनको समझ में नहीं आता, क्योंकि इनको कोई बताने वाला नहीं है, ये शेयर भी नहीं करते, इंट्रोवर्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, आप तो जैसे ये वीडियोस देख लिया आपने, देखा एंजल नंबर्स वगैरह क्या हैं, हो सकता है इनको इन चीज़ों पर भरोसा भी ना हो, तो ये इनको समझ में नहीं आता। अब आपको समझ में आ गया है ना, क्योंकि आपको भरोसा है, इनको भरोसा नहीं है। तो अगर इनको कोई बताएगा भी तभी भागने की कोशिश करेंगे, भागने लग जाते हैं। इनको चेस करना बंद कर दो गाइस, ठीक है, बिल्कुल भी चेस करना बंद करो, अपने ऊपर फोकस करो। ये आएंगे उसके बाद, देखते हैं इनके साथ शादी होने के चांसेस कितने, क्या कुछ है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल ये खुद को हील कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि अभी इनका जो इनर वर्क है, ये इनको पता ही नहीं है आई थिंक इनर वर्क क्या होता है, लेकिन यूनिवर्स इनसे जो भी करवा रही है ना, वो इनका अभी चल रहा है, मतलब इनकी जर्नी अभी चल रही है। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, और लेकिन इनका भी है, बाकी है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो, नहीं हो तो मैं बताना चाहूँगी कि हाल फिलहाल ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बात कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने मनी, अपने पेनिकल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनको ट्रस्ट इश्यूज भी हैं गाइस। ठीक है, बहुत जल्दी ये किसी के कनेक्शन में, अगर इनके साथ ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करो ना, तो इनको अनईजी सा फील होने लग जाता है। ये समझ नहीं पाती चीज़ों को, और इनको एक डर भी है अपने अंदर कि डिसीज़न लिया जाए तो कैसे लिया जाए। हो सकता है ये इनके अभी तक इन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो सही ना गए हों, तो ये थोड़ा इनकी भागने की आदत हो गई है। डिसीजंस लेने के मामले में थोड़े से कच्चे हैं, मुझे मालूम पड़ रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 9 ऑफ पेनिकल्स गाइस। तो आई थिंक बहुत वक्त हो गया आप इनका वेट कर रहे हैं, और आई थिंक ये थोड़ा और वेट करवाएंगे आपसे। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। कंग्रेचुलेशंस गाइस, शादी तो होगी, लेकिन ये थोड़ा वेट करवाएंगे। ठीक है,
ये वेट करवाएंगे। अभी हाल फिलहाल ये अपनी अवेंडेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, इनको चाहिए मैंने कहा ना कुछ फाइनेंशियली कुछ है, तो हाल फिलहाल ये उन्हीं चीज़ों को टाइम दे रहे हैं। और अभी ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, याद करते रहते हैं बहुत ज़्यादा। एक्शन लेने की देरी है बस, यहाँ पर मैं यही देख पा रही हूँ, एक्शन लेने की देरी है, वो भी इनकी तरफ से। अगर ये एक्शन ले लेते हैं तो चीज़ें सब हो जाएंगी। आप तो पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन इनकी तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा। आई थिंक आप इनको मैसेज करते भी होंगी तो शायद ये आपको रिप्लाई ना करते हो, या हो सकता है ब्लॉक ही कर रखा हो, कुछ भी हो सकता है। ये एक्चुअली आपके पास आना चाहते हैं पूरी तैयारी के साथ में, ठीक है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है पहले आप कभी मिले हों, आपने इनको कोई गिफ्ट वगैरह दिया हो, वो काफ़ी संभाल कर रखते हैं ये, और उसके लिए ये सोचते हैं कि मैं भी कुछ दूंगा या दूंगी और ऐसा होगा जो शायद आपने सोचा भी ना हो, ठीक है, कुछ ऐसा ये करना चाहते हैं आपके लिए। शादी के तो चांसेस हैं गाइस, मैंने आपको बता दिया। आपके लिए एडवाइस कार्ड्स देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन हाँ आप देर हो सकती है, ओके, लेट हो सकता है थोड़ा, जब तक ये पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाते। मैच्योरिटी का कार्ड आया है आपके लिए, है कुछ मैच्योर एनर्जी है इनकी तरफ से, ये खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर मैंने कहा ना इनको डिसीजंस लेने में दिक्कत होती है। ये हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहे हैं, मतलब कोई भी डिसीज़न लिया है दूसरों से पूछ कर लिया है, और जब दूसरों से आप पूछते हो ना तो 4 तरीके की बातें सामने आती हैं, तो बंदा कंफ्यूज हो ही जाएगा। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है दूसरा, और एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, एक कार्ड और मतलब लेना चाहूँगी मैं आपके लिए। हाँ, तो यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन्स एंड इनर वॉइस। तो इंट्यूशन को सुनना होगा गाइज आपको, ये शायद आपको शो ऐसे कर रहे हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, या हो सकता है आप जैसे कोई स्टेटस वगैरह डालते हो व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, तो शायद ये आपको देखते भी ना हो वो स्टेटस, आपको लगता होगा इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये देखते हैं और ये इंटरेस्टेड भी हैं, ठीक है, लेकिन ये शो कुछ और कर रहे हैं। इसलिए आपसे कहा गया है कि इनर वॉइस आपकी जो कहे वो सुनिए, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि आप में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, शादी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैच्योरिटी, यानी कि थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है, या फिर तो ऐसा है कि आप में मैच्योरिटी कम है, या फिर इनमें, मुझे इनमें लग रही है, लेकिन यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड आया है आपके लिए, तो जो कि ये बताता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगी, आपको समझना होगा, ठीक है, इसीलिए इनर वॉइस है, इस मैच्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। भ्रम आपके सामने, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप भ्रमित हो जाते हैं। ये बंदा आपको दिखाता कुछ और है, पीछे चल कुछ और रहा है, ओके, काफ़ी प्लानिंग है। तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। इसके साथ में ये कार्ड आया है, ठीक है, मैं एक ही निकाल रही थी लेकिन ये साथ में निकल कर आया, और ये दोनों कार्ड्स आप लोग ध्यान से देखो तो आपको खुद समझ आएगा, अगर मैं ना भी बताऊँ ना तब भी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, हमें अपने इंट्यूशन को सुनना पड़ता है। सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, तो आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। आपको दिखाया कुछ और जा रहा है कुछ और, समझ लो चालाकियाँ। और थोड़ा सा आपको फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो थोड़ा सा जल्दबाजी में ये नहीं करना चाहता, आपको थोड़ा फ्रेंड जोन में हो सकता है रखने की कोशिश करे, या आपको अगर मैसेजेस के रिप्लाई नहीं दे रहा है तो उसका रीज़न ये है कि वो इतनी जल्दी एक जो क्लोजनेस है वो नहीं बढ़ाना चाहता, ठीक है, क्लोज नहीं होना चाहता या चाहती है, थोड़ा वक्त चाहिए, शायद उनको बात करनी है, थोड़ा वक्त उन्हें अपने लिए, आपके लिए भी चाहिए। वो ये तो चाहते हैं कि आप रुको, लेकिन आपको ये दिखा नहीं रहे, खुलकर कह नहीं रहे, ठीक है। शादी के चांसेस हैं, बेशक हैं, लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है गाइस। मैंने आपको क्लियरली बता दिया, आपके जो कार्ड्स आए हैं वो भी मैंने आपको समझा दिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो यस, ये रीडिंग थी उनकी जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, यानी कि द मून। होप आपको पसंद आई हो आपकी रीडिंग। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, अगर रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।